गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं तस्मै गुरुवे नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 25वां अध्याय सुनाएंगे। पुरंजनोपाख्यान, पुरंजन की कथा। श्री मैत्री जी कहते, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन वरही का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा कि महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृह आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारण्य में ही भटकने यानी भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। कि हम ये कर्म करेंगे पुत्र के लिए, या हमारी कष्ट काटो, हमारे बच्चों के काटो कष्ट, हमारे पति के कष्ट काटो, तो क्या है कि वो हम फिर इस संसार सागर में ही भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे समझो कि जैसे बंदर वाला जब बंदर को बांध लेता है और डंडे के बल पर उस बंदर को नचाता रहता है, या दूसरे उससे समझो, जैसे आपने कोलू देखा होगा पहले, जिसमें नंदी महाराज वो जो है कोलू जो पिलता था, तो वो चारों तरफ घूमता ही रहता था। तो क्या है कि उसके आँखों में पट्टी बांध देती थी और वो समझता कि मैं आगे आगे चल रहा हूँ, लेकिन उसको नहीं पता कि मैं गोल गोल घूम रहा हूँ। अगर आप बार बार गोल गोल घूमते रहोगे, गोल गोल घूमते रहोगे, तो आपको चक्कर से आ जाएंगे। ऐसे लोग गो की खुजली है, क्या है? खुजली मची हुई है, जो हमने कभी भागवत में सुनाई थी सन 2011 से और 12 के बीच में, के 84 लाख योनियों के बाद में ये मनुष्य की देह मिलती है, जिसके हमें परमात्मा तक हमें पहुंचना है। तो बताया कि परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि मनुष्य योनि जो मिली है वो इस 84 लाख योनि को काटने के लिए मिली है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे दरवाज़ा आता है, हम निकलना चाहते हैं, वहीं खुजली मच जाती है और हम दूसरे दरवाजे की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और दीवार ही दीवार हमको मिलती है। जैसे कि एक व्यक्ति था, वो अंधा था, उसे 84 दरवाज़ों के अंदर छोड़ दिया और दरवाजे सारे खुले हुए थे।
जब दरवाजे सारे खुले हुए थे तो वो तो अंधा था, दीवार को पकड़ करके चल रहा था। आपने देखा होगा जो अंधे होते हैं दीवार पकड़ करके छड़ी के बल पर चलते रहते हैं, तो ऐसे ही वो पकड़ करके चल रहा था। और जब पकड़ करके चल रहा था, जैसे दरवाजे आने वाला हुआ उसके सिर में जूं ने काट लिया। किसने? जूं ने काट लिया और वो उसे खुजाने लग गया दोनों हाथों से। आपने देखा ना बहुत से लोग दोनों हाथों से खुजाते ही रहते हैं, तो उन्हें खुजली आ गई और खुजाते खुजाते एक दो कदम उन्होंने आगे रख दिए। और जब आगे रख दिए तो दरवाज़ा तो गया निकल, और फिर उन्होंने वहीं हाथ रख दिया दीवार पे। वो सोच रहे कि अभी दरवाज़ा आया ही नहीं। अब फिर जैसी दरवाज़ा आने वाला था कि उसके हाथ में किसी ने मच्छर काट लिया, हाथ में मच्छरों ने काट लिया। वो अपना हाथ खुजाता रहा, इतने में दरवाज़ा भी निकल गया दूसरा। फिर वो खुजा करके आगे को सरक गया। तो ऐसे 84 में वो भटकता ही रहा। और यही हम लोगों की गति होती है कि हम 84 में भटकते रहते हैं। हमारा ये काम हो जाए तब हम भगवान की भक्ति करेंगे, हमारा ये काम हो जाए तब हम भगवान का नाम जपेंगे, हम तब भगवान का नाम जपेंगे जब हमारी बच्चों की शादी हो जाएगी, हम भगवान का नाम जब जपेंगे कि जब हमारे पोता हो जाएगा, और पोता भी हो गया, अब तो हम भगवान का नाम जब जपेंगे जब पोते की शादी हो जाएगी, और उसके बाद भी फिर भगवान का नाम लिया नहीं जाता। तो ये संसार सागर में भटकते ही रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तेरे पास में इतना हूँ और फिर भी तू मुझे नहीं भजता, तू मुझसे प्रेम नहीं करता, इन संसार के लोगों से प्रेम करता है। मैं कभी नहीं कहता तू मुझसे पूजा कर, मेरी पाठ कर, लेकिन कम से कम मुझसे प्रेम कर। लेकिन हम भगवान से प्रेम नहीं करते, हम संसार के लोगों से प्रेम करते हैं। और जब संसार के लोगों से हम जब प्रेम करते हैं तो संसार के लोग हमको दुत्कार देते हैं, और फिर अंत समय में और बाद में ये कहते हैं कि भाई हमने इस व्यक्ति पे बहुत विश्वास किया लेकिन इसने हमारे साथ में विश्वासघात किया। अपने बच्चों से उम्मीद लगा देते हैं कि बच्चा बड़ा होगा और हमारी सुनेगा, बच्चा बड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद वो अपनी बहू के साथ में, धर्मपत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में इतना मग्न हो जाता है तो फिर वो माता पिता की बात को नहीं सुनता। तो यह कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि हम कर्म बंधन में या बंध जाते हैं, कर्म बंधन में लगे रहते हैं। कहते हैं कि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान तो है ही, उससे हट कर के परम पिता परमेश्वर से प्रेम करना सीख जाओ। और जब हम प्रेम करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। ऐसे समझो कि सब लोग कहते हैं मैं अपनी पत्नी से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं अपने पति से ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बच्चे से प्यार करती हूँ, और मैं अपने पड़ोसी से ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। लेकिन अगर इसे गहराइयों में अगर उतार लो तो आपको पता चलेगा कि हम लोग अपने से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करते। और आजकल के व्यक्ति तो अपने से प्यार करना ही भूल गए, अपने आप से प्यार करना ही भूल गए।
कि कब हमको खाना है, कब हमको पीना है, कब हमको सोना है, कब किससे हमें बात करनी है। लोग कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कुछ बुरा नहीं होने का। आज का तो वो समय है कि इंसान इंसान को काट रहा है, इंसान इंसान को काट रहा है, एक दूसरे को बिजनेस को काट रहा है। तो हमें वो ना करके अपने कल्याण के लिए स्वयं ही धर्म की ध्वजा उठानी पड़ेगी, तो ही हमारा कल्याण होगा। हम सोचेंगे कल इसके बाद भगवान का नाम लेंगे, हम तब कथा सुनेंगे, क्योंकि सब लोगों का अपना अपना एक नज़रिया है। कोई कहीं ढूंढता है तो कहीं ढूंढता है, कोई किसी में ढूंढता है, लेकिन परमात्मा के लिए, परमात्मा को ढूंढने वाला तो कोई एक ही होता है। कोई तो भजन गाएगा, गा करके उसका आनंद लेके चला जाएगा। कुछ लोग कथा को सुनेंगे, कथा को सुन करके अपना टाइम पास करा और चलते बनेंगे। कुछ लोग केवल योग में लगे रहेंगे कि चलो जी प्राणायाम कर लें, योग कर लें, अपना योग प्राणायाम करा तो उससे चलते बनेंगे। असली तक वहाँ पहुँचने के लिए तो उनको पता ही नहीं है कि इसके लिए कौन कौन सी सीढ़ी हैं। जो हमारे धर्मशास्त्रों में 9 सीढ़ियाँ बताई हैं, उन सीढ़ियों पे ही चढ़ करके उस परम पिता परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। जब 2-3 स्टेप होते हैं, 10-12 स्टेप होते हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं? माता श्री, तब बोलते हैं सीढ़ी। एक को कह सकते हैं एक स्टेप हो तो कि सीढ़ी है। वही सीढ़ी नीचे से ऊपर की ओर जाती है और वही सीढ़ी ऊपर से नीचे की ओर आती है। बस समझने वाला ही इसको समझ सकता है कि हम चढ़ रहे हैं या हम उतर रहे हैं। हम समझाते सबको एक ही चीज़ है, लेकिन वो समझ दूसरी तरीके से जाती है। हम तो कहते हैं कि चढ़ो, और वो कहते हैं कि हमको समझा रहे हैं। हम तो केवल ऊपर से नीचे की ओर आना ही जानते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, ये भी हमने पहले सुनाया, कि लोगों को अभिमान हो जाता है कि मेरे बल पर ये गाड़ी चल रही है। ऐसे ही रेलवे स्टेशन से जब गाड़ी चलती है तो उसके साथ साथ कुछ कुत्ते भी दौड़ते हैं और वो भौंकते हैं। देखा होगा आपने, भौंकते हैं कुत्ते। कुत्ते कहते हैं कि ये गाड़ी मेरे बल पर चल रही है। लेकिन जब ड्राइवर होता है वो सुनता है कि तेरे बल पे चल रही है, तो वो एक पत्थर वहीं से दूर से मारता है कुत्ते की। वो कू 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 करता हुआ एक साइड में हो जाता है और गाड़ी चलती रहती है। इंसान सोचता है कि मैं इस चीज़ को चला रहा हूँ, मैं इस कथा को सुना रहा हूँ, मैं इस कथा को सुन रहा हूँ, मैं इस भजन को गा रहा हूँ, लेकिन न हम कोई गाने वाले हैं, न सुनाने वाले हैं, न सुनने वाले हैं। अगर ये कोई सुन रहा है, सुना रहा है, तो हमारा ये कृष्णा सुना रहा है और सुन भी वही रहा है। और वही कृष्णा शिव जी को आदेश करते हैं, भोले बाबा को आदेश करते हैं कि जो मेरा अंश है इसके अंदर, इसको रहने दे। अगर इसका अंश तुमने निकाल लिया तो ये सब बन जाएगा। तो ये थोड़ी सी गहराई की बातें होती हैं, जो समझने वाली बात होती हैं कि यदि जो मनुष्य अपना भला चाहेगा, अपने से ज़्यादा प्रेम करेगा,
तो वो भगवान की कथा को अवश्य ही सुनेगा। वो ये नहीं कहेगा हमारे पास समय नहीं है। जिनके पास समय नहीं होता, भगवान के पास भी उनके लिए समय नहीं होता। भगवान उनको समय नहीं देते, क्योंकि समय दे करके ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बिना समय दिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसे कि लोग जॉब करने जाते हैं, कोई 8 घंटे की जॉब करता है तो कोई 12 घंटे की जॉब करता है, माता श्री, तो वो अपना समय दे रहा है, उसके बदले उसे चंद पैसे मिल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माइंडेड होते हैं, वो समय नहीं देते लेकिन चंद पैसे नहीं, वो गड्डियाँ ही बटोरते हैं, पैसा भी नहीं खर्च करते। जैसे ठेकेदार होते हैं, ठेका लेते हैं, वो काम कुछ नहीं करते, वर्करों से करा देते हैं और उसी में से वो मेहनत तो वो गरीब व्यक्ति करता है, लेकिन जो रिच मैन है वो एक अपना माइंड लगाता है, उस माइंड से ही वो कमा जाता है। और हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। भगवान ने इतने साधन बना दिए हैं कि चलो तुम्हारे पास समय नहीं है तो फेसबुक पे सुन लो कथा को, समय नहीं है तो यूट्यूब पे सुन लो। उससे क्या होगा कि भगवान ने कहते कि तो अपना काम छोड़ करके तू मेरे को भज, चलते फिरते इसको सुन, क्योंकि परमात्मा हमेशा ऑनलाइन रहती है, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। और ऐसे ही मनुष्य भी अब ऑनलाइन हो गया है, तो उसको भी सतर्क होकर के काम करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ से हमें जितना फ़ायदा होता है उससे कहीं हमको नुकसान भी होता है। बस फ़र्क है हमारे नज़र का। सोशल मीडिया ख़राब नहीं है, लेकिन अगर उसको सही उसमें लिया जाए तो उसमें कथा भी है, प्रवचन भी हैं, सब कुछ है, भजन भी है, और उसी के अंदर भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखना नहीं चाहते, वो भी हमको दिखाई दे जाती हैं। तो जैसा मनुष्य की प्रवृत्ति होती है वो उसको यूज करता है। मोटरसाइकिल है, कार है, फ़ायदे के लिए है। जब हम उसको धीरे से संभल करके चलाएंगे तो हमें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा देगी। और वही अगर हम सुरक्षित जानबूझ करके उसे हाई स्पीड में लेके जाएंगे तो बचाते बचाते भी कहीं ना कहीं ठोक देंगे, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। जैसे घी और शहद अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? अच्छी चीज़ है, लेकिन अब दोनों को अगर मिक्स कर दो तो जहर बन जाती है, क्योंकि जब हम दो को मिलावट कर देते हैं तो उसका एक तीसरा रूप निकल जाता है। अब ये हम क्यों बता रहे हैं कि ये हमने प्रैक्टिकल किए हैं। कहाँ नाइट्रोजन छोड़ना चाहिए, कहाँ सोडियम छोड़ना चाहिए, तो उससे एक नई चीज़ उत्पन्न होती है। जैसे कि एक हल्दी में अगर नींबू डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा माता श्री? हल्दी में अगर नींबू डालेंगे तो उसका रंग कैसा होगा? है बिल्कुल लाल हो जाएगा। हल्दी कैसी है? पीली। नींबू डालते के साथ ही वो लाल हो जाएगी, कुमकुम बन जाएगी, सिंदूर बन जाएगी, रोली बन जाएगी जो तिलक लगाती है। तो क्या है कि जब हम दो को मिला देते हैं तो वो एक तीसरा चीज़ निकल आती है।
तो ये कर्म बंधन के बारे में बताया कि हमारे कर्म कैसे हैं, तो हमें अपने कर्मों को सही रखना है। श्री नारद जी ने कहा कि देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं, बदला लेने के लिए। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर के सुनो। राजन, पूर्व काल में निरंजन, पुरंजन जो भी नाम है, पुरंजन है निरंजन, पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अभिज्ञात नामक एक मित्र था, कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों के नगर देखा। 9 द्वार का एक नगर देखा। 9 द्वार जानते हो आप कहाँ हैं? है नहीं, 9 द्वार जानती हूँ लेकिन कहाँ पड़े से? 9 द्वार हैं हमारे शरीर के अंदर। 7 तो हमारे ये हैं, एक मुंह, 2 ये छेद हैं, 2 ये छेद हैं या आँख हैं, ये मुझे नहीं पता, और ये 2 कान हैं और 2 छेद नीचे हैं। ठीक है, तो ये हो गए 9 द्वार। तो ये हमें समझना चाहिए। कथा तो सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आती ये है क्या। तो ये जो पुरंजन है ना, उसने एक दिन भारत खंड में 9 द्वार का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोकों और राज द्वारों से सुशोभित था और सोने, चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदुर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नगरों की राजधानी भोगावतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहाँ तहाँ अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएँ और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष हैं उसकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जल कणों से मिली हुई वासंती वायु के झरोकों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के वन्य पशु भी मुनिजनोचित अहिंसादि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुँचाता था। वहाँ बार बार जो कोकिल की कुहू 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 ध्वनि होती थी उससे मार्ग में चलने वाले बटोइयों को एक ऐसा भ्रम होता था कि मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा।
जो अकस्मात उधर चली गई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायकों का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका दंत पंक्ति कपोल और मुख बहुत सुंदर था। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों से नूपुरों की झंकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बालक किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार अंचल से ढकती जाती थी। उसकी प्रेम से मटकती भुहें और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाग से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमलदल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? साध्वी, इस समय कहाँ से आ रही हो? इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारे साथ इस 11वें महान सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं? और ये सहेलियाँ तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाली ये सर्प कौन हैं? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्राह्मणी में से कोई हो? यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव की खोज कर रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया है? तुम इनमें से कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखा मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लचीली और रति भाव से भरी मुस्कान के साथ मोह के संकेत पाकर ये शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। शुचि स्मृति, सुंदर भुहें और सुघड़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखरारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े को मुझे दर्शन तो कराओ, मुखड़े का दर्शन तो कराओ। नारद जी ने कहा कि जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हैं। आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती।
मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए ये पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और सहेलियाँ, स्त्रियाँ जो है मेरी सहेलियाँ हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ ये सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता है। शत्रुधवन, आप यहाँ पधारें, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार की भोग प्रस्तुत करती रहूँगी। प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूँगी। दूसरे लोग तो न तो रति सुख को जानते हैं, न विहिति भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं, न कल क्या होगा इसका ही ध्यान करते हैं। पशु तुल्य हैं। इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोह, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकती। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितृ, देवता, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। श्रोमणी लोक में मेरी जैसी कांति स्त्री कौन होगी, जो स्वयं प्राप्त हुई आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदारचित्त और सुंदर पति को वर्ण न करेगी। महाभाव, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामनी का चित्त न ललचावेगा। आपका अपनी मधुर मुस्कान में करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी पर विचर रही हैं। नारद जी कहते हैं कि राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म वर्षा आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे, उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। यही बताया, ये आगे और विस्तार से बताएंगे। उस नगर का जो कोई राजा होता, उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण और 1 उत्तर, 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूरब की ओर खगोता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र धूमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस और नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुखिया नाम का जो 5वां द्वार था, उसमें होकर वह रसज्ञ और विपण के साथ क्रमशः बहुधन और आपण नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था, उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवुक नाम का द्वार था,
उससे श्रुतधर के ही साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उससे होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था तथा निवृत्ति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था, उससे लुब्धक के साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत ये दो नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आँख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहाँ तहाँ जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विसुचि के साथ अंतःपुर में जाता, तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाली मोह प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो काम करती थी वह भी करने लगता था। वह जब मदपान करती तो वह भी मदिरा पीता, मद से उन्मत्त हो जाता था। वह भोजन करती तो भोजन करता। इतना बड़ा गुलाम था जोरू का। और वो जब कुछ चबाती थी, पान कुछ भी, वो भी चबाने लग जाता था। वो रोती थी तो वो भी रोता था। वो हंसती थी तो वो भी हंसता था। वो अपने को मारती थी तो वो भी अपने को मारता था। जैसे वो करती थी वैसे ही करता था। इतना बड़ा प्रेमी था, अपनी पत्नी से प्रेम करता था। वो गाती तो वो भी गाता, वो हंसने लग जाती तो वो भी हंसता जोर जोर से। और वह दौड़ती तो वो भी उसके साथ में दौड़ता। वो खड़ी हो जाती तो वो भी खड़ा हो जाता। बताओ कितना बड़ा प्रेम था उसका। अब बताएंगे, ये अगले अध्याय में बताएंगे आपको ये क्या है। ये हमारा शरीर है। तो वो सो जाती थी तो वो भी सो जाता था। वो बैठती तो वो भी बैठ जाता था। कभी वह सुनने लगती तो वो भी सुनने लग जाता था। वो देखती तो वो देखने लग जाता था। वह अगर सूंघती तो वो भी सूंघने लग जाता था। तो कुल मिलाकर के इस सब का निचोड़ इतना ही है कि जैसे जैसे वो करती थी वैसे वैसे वो भी पुरंजन करता ही रहता। तो सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया था। सारा प्राकृतिक वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता था। यहीं पर 25वां अध्याय संपूर्ण होता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।